हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लेकर के आए हैं अपने नए वीडियो में क्लास 7 लेसन 8 महात्मा गांधी। इसके पहले हम लोगों ने महात्मा गांधी के बारे में दो पार्ट हम लोगों ने पढ़ चुका है। उसमें रीडिंग के बारे में हम लोगों ने देखा था। महात्मा गांधी पार्ट 1 है, महात्मा गांधी पार्ट 2 उसमें रीडिंग किया है हम लोगों ने। और उस वीडियो में आप लोगों को प्रोनाउंसिएशन और हिंदी अनुवाद भी मिलेगा और कुछ मीनिंग भी दिया जाएगा, जिसकी सहायता से आप लोग इजीली रीडिंग करना सीख पाएंगे और पढ़ पाएंगे। और इस वीडियो में चलिए हम लोग देखेंगे क्वेश्चन आंसर के बारे में, इनके एक्सरसाइज के बारे में। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहले है कंप्रीहेंशन क्वेश्चन आंसर जो है। चलिए फर्स्ट शुरू करते हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम। तो प्रोनाउंसिएशन देखते हुए आप लोग पढ़ेंगे व्हाट वाज गांधी जी फुल नेम। तो हिंदी अनुवाद क्या है, गांधी जी का पूरा नाम क्या था। गांधी जी का पूरा नाम आप लोग अच्छे से पढ़े होंगे, अगर रीडिंग अच्छे से किया होगा तो आप लोग जानते हैं गांधी जी का पूरा नाम क्या था, मोहनदास करमचंद गांधी। तो चलिए इसका आंसर हम लोग पहले पढ़ते हैं। गांधी जी फुल नेम वाज मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। व्हेन एंड वेयर वाज गांधी जी बॉर्न। गांधी जी का जन्म कब और कहाँ हुआ था। चलिए वीडियो में आप लोगों ने पढ़ा था रीडिंग में कि गांधी जी का जन्म कब हम लोग हर साल मनाते भी हैं। कब मनाते हैं, 2 अक्टूबर को, 2 अक्टूबर। और कहाँ पे हुआ था, तो गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पे हुआ था। चलिए इसका आंसर पढ़ते हैं। गांधी जी वाज बोर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869 एट पोरबंदर इन गुजरात। तो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका क्या है। गांधी जी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राइट द नेम क्वालिटीज ऑफ गांधी जी कैरेक्टर। गांधी जी के चरित्र की मुख्य विशेषताएं क्या हैं। तो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं क्या क्या विशेषताएं थी। वे बहुत ऑनेस्ट थे, ईमानदार थे और सिंपल व्यक्ति। इतना सोचिए आप लोगों ने पढ़ा था वो अपना लॉ की डिग्री लेने के लिए इंग्लैंड गए थे। इतना संपन्न परिवार से होते हुए भी वो बहुत सादगी से, लग्जरियस लाइफ नहीं जीते थे, बहुत सादगी व्यक्तित्व था, सादगी से जीवन जीते थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। गांधी जी वाज ऑनेस्ट, ट्रूथफुल एंड सिंपल। तो गांधी जी कैसे थे, ईमानदार थे और ट्रूथफुल माने सच्चे थे एंड सिंपल और सरल स्वभाव के थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वाई वाज गांधी जी रेस्टलेस। तो गांधी जी बेचैन क्यों थे। गांधी जी बेचैन कब होते हैं, जब वो यहाँ से पढ़ाई करके यहाँ से पढ़ते हैं अपने भारत से, और फिर उसके बाद लॉ की डिग्री लेने के लिए कहाँ चले जाते हैं, इंग्लैंड। फिर वहाँ से जब आते हैं तो यहाँ देखते हैं कि भारत जो है अंग्रेज़ों के अधीन हो गया था, अंग्रेज़ों की हुकूमत चलने लगी थी और भारतवासी उनके गुलाम थे। तो ये सब देख लेते हैं तो वो बेचैन हो जाते हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। गांधी जी वाज रेस्टलेस टू सी हिज कंट्रीमैन सफरिंग अंडर ब्रिटिश रूल। तो इसका आंसर क्या होगा, हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। गांधी जी अपने देशवासियों को अंग्रेजों के शासन में पीड़ित देखकर बेचैन थे। आप लोगों ने अच्छे से रीडिंग किया होगा तो इसका आंसर आप लोग स्वयं बना सकते हैं। चलिए ई वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हुज स्टोरी इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। तो किसकी कहानी से गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा मिली। तो आप लोगों ने पढ़ा है, अच्छे से रीडिंग किया है, तो बताइए। श्रवण कुमार, उन्होंने श्रवण कुमार की स्टोरी रीड की थी ना, स्टोरी पढ़ी थी उनकी, तो इसी से इंस्पायर हुए थे। चलिए इसका आंसर देखते हैं क्या है। द स्टोरी ऑफ श्रवण कुमार इंस्पायर्ड गांधी जी टू सर्व हिज पेरेंट्स। तो हिंदी अनुवाद देख लेते हैं इसका क्या है। श्रवण कुमार की कहानी से गांधी जी को अपने माता पिता की सेवा करने की प्रेरणा मिली। चलिए आगे बढ़ते हैं। यफ वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वाई डू वी कॉल गांधी जी एज फादर ऑफ द नेशन। तो हम गांधी जी को राष्ट्रपिता क्यों कहते हैं।
चलिए तो आंसर पढ़ते हैं। आंसर क्या है? वी कॉल गांधी जी द फादर ऑफ द नेशन फॉर हिज ग्रेट कंट्रीब्यूशन टू द कंट्री। इसका हिंदी अनुवाद देख लेते हैं। देश के प्रति उनके महान योगदान के कारण हम गांधी जी को राष्ट्रपिता कहते हैं। हम लोगों को भी गांधी जी की कहानी से, हम लोग भी तो गांधी जी की कहानी पढ़ रहे हैं, तो गांधी जी की कहानी से हम लोगों को भी प्रेरणा लेनी चाहिए, अपने जीवन में उनके व्यक्तित्व को उतारना भी चाहिए, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं जी की तरफ। हु असैसिनेटेड गांधी जी एंड व्हेन? गांधी जी की हत्या किसने और कब की? तो यस, आप लोगों ने रीडिंग अच्छे से किया होगा तो अच्छे से बता देंगे आप लोग कि किसने किया था और कब किया था। यस, है ना, नाथूराम गोडसे ने किया था। चलिए इसका आंसर देखते हैं। गांधी जी वाज assassinated by नाथूराम गोडसे on 30 जनवरी को ना, 13 जनवरी 1948 को, जब अपना भारत आज़ाद हुआ था, 1947 को आज़ाद हो गया, तो उसके एक साल के बाद। चलिए इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। गांधी जी की हत्या 30 जनवरी 1948 को नाथूराम गोडसे ने की थी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे प्रश्न उत्तर क्वेश्चन आंसर का सिलसिला यहाँ पे ख़त्म होता है। आगे बढ़ते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। राइट टी फॉर ट्रू स्टेटमेंट एंड एफ फॉर फॉल्स स्टेटमेंट। टी मतलब ट्रू, ट्रू का अर्थ होता है सही, और एफ यानी फॉल्स, फॉल्स मतलब होता है गलत। अब देखते हैं यहाँ पे कुछ सेंटेंस दिया गया है, वो अगर वो सही है तो हम लोग क्या लगाएंगे? ट्रू, टी, और अगर गलत है तो क्या लगाएंगे? एफ, फॉल्स। चलिए ए बढ़ते हैं। ए सेंटेंस क्या है? महात्मा गांधी वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर, 2 नवंबर यहाँ पे दिया है, नवंबर 1869। तो आप लोग जानते हैं गांधी जी का जन्म कब हुआ था? 2 अक्टूबर, यानी 2 अक्टूबर को। यहाँ पे क्या दिया है? 2 नवंबर। तो ये क्या होगा? फॉल्स। यस, फॉल्स होगा। चलिए इसका करेक्ट फैक्ट क्या होगा? ही वाज बॉर्न ऑन 2 अक्टूबर 1869। चलिए नेक्स्ट है बी वाला स्टेटमेंट क्या है? हिज मदर्स नेम वाज शांति बाई। तो नो, आप लोगों ने पढ़ा है, रीडिंग किया है अच्छे से, आप लोग जानते हैं उनकी माता का क्या नाम था? पुतली बाई। तो ये क्या होगा? फॉल्स। हिज मदर्स नेम वाज पुतली बाई। चलिए आगे देखते हैं सी वाला। ही वॉज ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल सिंस हिज चाइल्डहुड। तो लिखा है वे अपने बचपन से ही ईमानदार और सच्चे थे। तो आप लोग जानते हैं यस, वो बचपन से ही सच्चे और ईमानदार थे। डी वाला देखते हैं। 13 जनवरी इज सेलिब्रेटेड एज मार्टियर्स डे इन इंडिया। भारत में 30 जनवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो आंसर होगा ट्रू, सही। देखिए वर्ड पावर देखते हैं। राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। प्रोनाउंसिएशन क्या है? राइट द अपोजिट ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स। जो शब्द दिए गए हैं हम लोगों को, यहाँ पे शब्द कुछ दिए गए हैं, उसका क्या लिखना है? विपरीत, अपोजिट वर्ड्स लिखना है। चलिए आगे देखते हैं वर्ड्स। ऑनेस्ट, HONEST, ऑनेस्ट मतलब होता है ईमानदार, और डिसऑनेस्ट मतलब होता है बेईमान। तो चलिए देखते हैं डिसऑनेस्ट की स्पेलिंग क्या है? DISHONEST, डिसऑनेस्ट। अगला क्या है? पुअर, POOR, पुअर मतलब होता है गरीब। तो गरीब का अमीर हो जाएगा, तो अमीर का जो होगा RICH, रिच। जस्टिस, JUSTIC, जस्टिस। इनजस्टिस, INJUSTIC, इनजस्टिस मतलब होता है अन्याय। हैप्पीनेस, HAPPINESS, हैप्पीनेस। नेक्स्ट है इसका हो जाएगा, क्या होगा? अपोजिट। हैप्पीनेस मतलब होता है खुशी, और सैडनेस मतलब होता है दुखी। अगला है काइंड, KIND, काइंड मतलब होता है दयालु, और CRUEL, क्रूएल मतलब होता है क्रूर। अगला है इक्वल, EQUAL, इक्वल मतलब होता है समान, और अनइक्वल मतलब होता है असमान। UNEQUAL, अनइक्वल मतलब असमान। नेक्स्ट है डार्क, DARK, डार्क मतलब होता है अंधेरा,
और ब्राइट मतलब होता है उजाला, BRIGHT, ब्राइट मतलब होता है उजाला। अगला है नेसेसरी, NECESSARY, नेसेसरी मतलब होता है आवश्यक, और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, अननेसेसरी, UNNECESSARY, अननेसेसरी मतलब होता है अनावश्यक। चलिए यहाँ पे अपोजिट वर्ड्स जो है समाप्त हुए। अगला देखते हैं लैंग्वेज प्रैक्टिस क्या है। लैंग्वेज प्रैक्टिस में दिया है मैच द सफिक्स विथ द रूट वर्ड्स टू मेक अ न्यू वर्ड्स, मतलब प्रत्यय को मूल शब्द से जोड़कर नया शब्द बनाना है। ट्रुथ वर्ड है ट्रुथ और सफिक्स दिया है फुल, तो क्या हो जाएगा न्यू वर्ड ट्रूथफुल। अगला दिया है वर्ड है चाइल्ड और इसका सफिक्स दिया है हुड, इसका क्या हो जाएगा नया वर्ड चाइल्डहुड। और इसका अर्थ भी दिया गया है, मीनिंग भी आपका दिया है। ट्रूथफुल होता है सच्चा, चाइल्डहुड मतलब होता है बचपन। रेस्ट नेक्स्ट है रेस्ट, REST रेस्टलेस मतलब हो जाएगा बेचैन। अगला है गवर्न, सफिक्स है मेंट, तो क्या हो जाएगा गवर्नमेंट, न्यू वर्ड क्या हो जाएगा गवर्नमेंट मतलब सरकार। अगला है किंग और सफिक्स है डम, तो क्या मिल जाके हो जाएगा किंगडम मतलब होता है राज्य। चलिए ये भी यहाँ पे फिर ख़त्म होता है। अगला देखते हैं सेकंड, यूजिंग द टेबल फ्रेम क्वेश्चन राइट द सुइटेबल यस आर नो आंसर बिलो। तो हिंदी अनुवाद क्या है इसका, दिए गए तालिका के अनुसार हाँ या ना में सही उत्तर लिखना है। चलिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आंसर, डज ए फ्लाई बर्ड्स, डज अ बर्ड्स फ्लाई, यस इट डज, मतलब क्या पक्षी उड़ता है, तो उत्तर क्या होगा हाँ उड़ता है। डू बर्ड्स फ्लाई, यस दे डू, मतलब क्या पक्षी उड़ते हैं, तो हाँ उड़ते हैं। डज ए कैट फ्लाई, तो इसका आंसर क्या होगा, क्या बिल्ली उड़ती है, नो इट डजंट, मतलब बिल्ली नहीं उड़ती है। यहाँ पे प्रोनाउंसिएशन भी आपको दिया है जिससे आप लोग इजीली पढ़ सकते हैं, इसको आंसर आसानी से दे सकते हैं। तो डू कैट्स फ्लाई, नो दे डोंट, मतलब क्या बिल्लियाँ उड़ती हैं, तो नहीं बिल्लियाँ नहीं उड़ती हैं। डज अ फ्रॉग फ्लाई, फ्रॉग माने मेढक, तो क्या मेढक उड़ता है, तो इसका आंसर क्या होना चाहिए नो इट डजंट, मतलब नहीं उड़ता है, फ्रॉग नहीं उड़ता है। अगला है डू फ्रॉग फ्लाई, नो दे डोंट, मतलब क्या मेढक उड़ते हैं, तो नहीं उड़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे ये वीडियो हमारा यहीं पे समाप्त होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।